असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन जी? असहयोग आंदोलन पढ़ना है। देखिए हंसिएगा तो गड़बड़ होगा, आराम से समझिए, एकदम कथा कहानी की तरह हिस्ट्री समझिएगा तो बेहतर समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आने की नहीं तो ऐसा ही यहाँ तो बहुत लोग तो पढ़ाई करता है, जानते हैं क्या करता है, किताबों पढ़ ले लेगा, अपने मन में पढ़ेगा, अब पते नहीं चलेगा का लड़का समझा का नहीं समझा। उसके बाद देखिएगा हम लोग को पढ़ना है कौन सा आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। यह आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1921 में शुरू हुआ था, लेकिन आपसे पूछा जाएगा यह आंदोलन 1920 से 22 तक चला। अब कहिएगा सर शुरू 1921 में हुआ, अब 20 में कैसे हो गया? तो सुनिए, इसका मिशन तैयार हो रहा था। किसका? असहयोग आंदोलन का मिशन तैयार हो रहा था, यानी मिशन बनाया जा रहा था कि हमको इस रास्ते से चलेंगे तो ये आंदोलन को पूरा करेंगे। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन को पूरा करेंगे, यानी अपना सामान वगैरह सब जुटा रहा है 20 में, 21 में इसको क्या किया? परिणामी फाइनल रिजल्ट दे दिया, यानी शुरू कर दिया, शुरू हो गया। तो असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ? 1921 में। चला कब तक? 22 तक चला। लेकिन क्वेश्चन में पूछेगा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ या कब शुरू हुआ था, तो भाई मेरे कितना 1921 क्या ईस्वी में शुरू हुआ था। आगे देखिएगा, यह प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत, क्वेश्चन में पूछ देगा कि प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत कब किया गया? तो 17 नवंबर 1921 को इनका स्वागत किया गया। कहां पर? मुंबई में राष्ट्रवादी हड़ताल के साथ, यानी जिस समय राष्ट्रवादी हड़ताल चल रहा था उसी समय यह जो है प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किया गया 17 नवंबर 1921 को। किस जगह पर? मुंबई में। कोई दिक्कत? अब सुनिएगा, यह असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन जब चल रहा था उस समय अंग्रेजी लोग, कौन सा लोग? असहयोग आंदोलन खाली एक ही जगह चल रहा था पूरा भारत में कि यहाँ खड़ा होकर असहयोग आंदोलन कर रहे हैं, नहीं, जे जहां से था ना वहीं से, जे जहां से है वहीं से शुरू कर रहा था। मान लो कि हम लोग पश्चिमी चंपारण में हैं, तो अंग्रेजों का भी यहाँ कुछ ना कुछ घर क्या बोलते हैं उसको, कैंप वगैरह होगा, यहाँ के लोगों को ये सब देखेगा, वहाँ के लोगों को अलग अलग कैंपों में बांट दिया गया था। तो जो लोग जहां पर था वहीं से क्या किया गया था? शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। अब अंग्रेज क्या किया, देखा कि तो बड़ी गड़बड़ हो रहा है, भारतीय लोग एकदम जुनून के साथ हम लोग के विरुद्ध में लड़ने आ रहा है, इसको अगर नहीं रोका जाएगा तो हम लोग को भागना ही पड़ेगा, कोनो उपाय कोनो चारा नहीं है। तो अंग्रेज वाला देखिए कितना, मैंने समझिए कि होशियार निकला कि 30,000 लोगों को, कितने लोगों को? 30,000 लोगों को। वह लोग कैसा था? आंदोलनकारी। तो कौन सा आंदोलन कर रहा था? असहयोग आंदोलन के लिए रोड पे उतरा हुआ था, अंग्रेजों के विरुद्ध में यह आंदोलन कर रहा था। तो अंग्रेजों 420 निकला, क्या किया? 30,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। भाई तो तुम गाड़ी में जेल में लेकर बंद कर दिया, बंद कर दिया। अब बहुत उस समय लोग होगा जो पीछे पीछे छोड़ के भाग गया होगा डरा करके। बहुत लोग देखो देखी जाता है ना, लड़ाई करने अगर नहीं जाएंगे तो हमको राशन नहीं मिलेगा। जैसे अभी सुई वाला, कोरोना वाला में अभी आया था, अगर सुई नहीं लीजिएगा तो राशन पानी बंद कर दिया जाएगा, सरकारी कोई सुविधा नहीं दिया जाएगा। बहुत लोग उसके डर से भी जाकर सुई लिया है, बहुत लोग उसके डर से भी जाकर सुई लिया है। कोई गवर्नमेंट के लिस्ट में से नाम कट जाएगा, हमको कोनो फायदा नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो मजबूरी में, तो इसमें मजबूरी में बहुत सारे लोग आंदोलन करने जाता है। तो ये लोग से तो आंदोलन पूरा होने वाला नहीं है, देश आजाद तो होता नहीं, देखा देखी गया था। लेकिन 30,000 लोगों को क्या कर लिया गया? जेल में डाल दिया गया। किनके द्वारा? काहे डाल दिया गया? ऐसा धान काटने के खिलाफ आंदोलनकारी थे, अंग्रेज के विरुद्ध में लोगों को भड़का रहे थे, अंग्रेज को भगाने की साजिश हो रही थी इंडिया में, यानी असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में इसका नेतृत्व गांधी जी किए थे। किस आंदोलन का? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? गांधी जी किए थे। और इसमें विदेशी सामानों को, कौन सामानों को? विदेशी सामानों को अंग्रेजी सरकारों, यानी अंग्रेजों द्वारा जो सामान अपने इंडिया में बेचा जा रहा था, अंग्रेज द्वारा जो सामान इंग्लैंड से ला करके इंडिया में बेचा जा रहा था, उस सामान को बहिष्कार किया गया। क्या किया गया? बहिष्कार का मतलब हुआ कि हम उसको ना खरीदेंगे और ना गवर्नमेंट की चीज को हम लाभ उठाएंगे, उससे हमको कोनो मतलब। जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी नौकरी,
यानी सरकार की तरफ से, अंग्रेजी सरकार की तरफ से जितने भी फायदा लोगों को मिल रहा था उस समय, सभी चीज का क्या कर दिया गया? बहिष्कार कर दिया गया। सरकारी स्कूल को बहिष्कार किया गया कि हमारा लड़का सरकारी स्कूल में जो अंग्रेज के हुक्म में चल रहा है उसमें पढ़ने, अंग्रेज जो कपड़ा बेच रहा है 200 का 500 में यहाँ पर ला करके उसको नहीं खरीदेंगे। काहे कि उससे अंग्रेज को ना प्रॉफिट होता है, इंडिया वाला तो घट्टे में रहता है, मजबूरी में जाके खरीदता है, लंगटे नहीं रहना पड़े, समझ रहे हैं ना, नहीं रहना पड़े। तब देखिएगा तो इसमें सरकारी नौकरी को बहिष्कार किया गया। किसको बहिष्कार? सरकारी नौकरी का, सरकारी कॉलेज का, यानी अंग्रेजी हुकूमत के तरफ से जितने भी यहाँ के लोगों के लिए सुख सुविधा मिला था, कपड़ा का बहिष्कार किया गया, सभी को बहिष्कार किया गया। उसके लिए जब यहाँ का लोग इकट्ठा हुआ तो सोचा का सबका तो बहिष्कार करिए दिए, लेकिन अपने यहाँ का लोगवा कहाँ जाएगा, कहाँ पहनेगा, कहाँ पढ़ेगा, कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा, कहाँ पिएगा। तो उस समय यहाँ के लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर सरकारी स्कूल जैसे जामिया इस्लामिया और कौन सा विश्वविद्यालय है, देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, ये सभी जैसे जैसे विद्यालयों का निर्माण किया गया। काहे के लिए? हमारे देश का बच्चा जो है, हमारे देश का छात्र जो है अपने स्कूल में पढ़ेगा, अंग्रेज के हुक्म में जो स्कूल कॉलेज है, जो उसके कपड़ा बन करके आता है, उस चीज का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। तो देखिए किसी भी चीज को भगाना तब भी आसान होता है जब उसकी चीज को बहिष्कार कीजिएगा। जब यह आया था किस उद्देश्य से? पैसा कमाने के लिए, व्यापार के उद्देश्य से आया था। कौन? अंग्रेज पैसा कमाने के उद्देश्य से आया था, लेकिन सोच रहा था अब राजे कर ले। यहाँ पर लोग ना कहता है कि पहले तो पेनिया पकड़े तो पुलनी में पहुंच जाए, वह हाल हो जाता है। तो लोग सरकारी स्कूल, सरकारी नौकरी, कॉलेज वगैरह का सब क्या किया? बहिष्कार कर दिया। उसी खीस में सारा लोग आंदोलन कर रहा था और अंग्रेजों आया, 30,000 आंदोलनकारियों लोगों को उठा लिया और जेल में बंद कर दिया। क्या कर दिया? तो गांधी जी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? तो गांधी जी आके अंग्रेज से जानते हैं क्या कह रहे हैं? हमारे आदमी को छोड़ दीजिए, नहीं तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, यानी धमकी दे रहे हैं। कौन? गांधी जी। तो गांधी जी किस आंदोलन के लिए धमकी दिए अंग्रेजों को? सविनय अवज्ञा आंदोलन। एगो कर ही रहे हैं, एगो कर लिए धमकी दे रहे हैं।